अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज बात करते हैं दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्री की। जनाब इसको जो है झीलों का मुल्क भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर तकरीबन 2 लाख के करीब झीलें हैं। ये मुल्क वाक़या है यूरोप के नॉर्थ में, इसको कहते हैं फ़िनलैंड। जनाब इसको देखते हैं कि इसका तकरीबन जो एरिया है तकरीबन 3,38,000 किलोमीटर पर स्क्वायर का है, यानी कि अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के साथ तो तकरीबन सेम इसका रकबा है। यहाँ की जो टोटल आबादी है तकरीबन 5.6 मिलियन की है। थोड़ा सा इसको जोग्राफी तौर पर देख लेते हैं, इसकी कनेक्टिविटी देख लेते हैं कि यूरोप के किस मुल्क के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। तो जनाब फिनलैंड अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है नॉर्वे के साथ, इसके अलावा रशिया के साथ, एस्टोनिया के साथ और स्वीडन के साथ। तो ये जो कनेक्टिविटी है इस तरह से दूसरे ममालिक के साथ इसकी होती है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए कि ये हैप्पीएस्ट कंट्री किस वजह से होता है, इसके क्या फैक्टर्स हैं, तो जनाब मेन जो फैक्टर होता है वो होता है इसकी रैंकिंग के लिए वहाँ की जो रियल जीडीपी है उसको कैलकुलेट किया जाता है। वहाँ की जो हेल्थ की जो अवेलेबिलिटी है उसको देखा जाता है, तालीम को देखा जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को देखा जाता है, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ लिविंग को देखा जाता है और क्राइम को वहाँ पर देखा जाता है। इस तरह की जो फैक्टर्स हैं वो मिलकर बनाते हैं आपकी कंट्री को रैंकिंग वाइज एज ए हैप्पीएस्ट कंट्री। तो ये एक छोटी सी बात है। और सबसे अहम बात फ़िनलैंड की आपको बताऊं कि वहाँ पर फ़िनलैंड में पूरी दुनिया में इसकी जो रैंकिंग है तालीम के लिहाज से नंबर 1 है, यानी कि दुनिया में इसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसकी जो कॉलेज हैं, इसका जो तालीम का मेयार है नंबर 1 माना जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अपनी जीडीपी का तकरीबन 7% के करीब हिस्सा अपना जो है फ़िनलैंड अपने तालीम पर ख़र्च कर देता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं पाकिस्तान के साथ तो तकरीबन हम 1.5% या तो फिर 2% से कम हिस्सा जीडीपी का जो है तालीम के लिए मुख्तस करते हैं। जनाब आप जब भी किसी मुल्क में आपको मूव होना हो तो वहाँ पर आप जीडीपी की जो एलोकेशन है, यानी कि जीडीपी से जो आप कमा रहे हैं या तो फिर आप कितना जो है वहाँ पर एक्सपेंडिचर करते हैं, या तो फिर आसान अल्फाज में मैं उसको ये कहूँ कि आपका जो बजट है उस मुल्क का आप वो देख लें, आपकी जो स्पेंडिंग है वो किस तरह से एलोकेट होती है, तो आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपका जो मुल्क है वो आप कहाँ खड़ा हुआ है और अगले 20 साल में वो कहाँ पर होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप अपना जो है बजट है उसको देखें कि उसमें एलोकेशन जो है वो दिफा की कितनी है, तालीम की कितनी है, हेल्थ की कितनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कितनी है, या तो फिर जो नेटवर्क की डेवलपमेंट है उसके ऊपर कितनी है, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपका मुल्क अभी कहाँ है और अगले 20 साल में कहाँ पर होगा। यानी कि आप आज जो बोएंगे वही आप 20 साल के बाद जो है काटेंगे और वही फिर पूरी दुनिया के पास नज़र आएगा। अगर आप दिफा में पैसा लगाएंगे तो आपके हाथ में ज़ाहिर है किताबें तो होंगी नहीं, फिर आपके पास बंदूकें और हथियार, इस तरह की चीज़ें आपके पास होंगी। और यही जीती जाती जो है मिसाल है फ़िनलैंड के अगर आप छोटे से पार्क में भी चला जाएं तो वहाँ पर अगर मुजस्मे वगैरह हैं तो उनके हाथों में भी आपको किताबें ही नज़र आती हैं। तो वो लोग तालीम के बड़े रसियाँ हैं, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। मिसाल के तौर पे पेट्रोलियम वगैरह की रिसोर्सेज कोई नहीं है इनके पास। इनका जो तालीम है उससे ही इन लोगों को शऊर आता है, उससे ये तमाम चीज़ें बनाते हैं। जो इनके जो ज़्यादातर जो परफॉर्मिंग जो सेक्टर्स हैं वो एजुकेशन का है, सर्विसेज का है, एग्रीकल्चर का है और फिर सबसे आखिर में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। तो ये जो तमाम जो है जो डिपेंड करते हैं ये लोग अपनी तालीम से ही अपने आप को इस तरफ इन्होंने जो है वो डाइवर्ट किया है। इसके अलावा जनाब देखते हैं कि आप इसको अगर देखें कि इस मुल्क के अंदर हम एंटर कैसे हो सकते हैं, कोई 6 से 7 इसके तरीके हैं, लेकिन जो वाइडली और जो सबसे ईजीएस्ट तरीका है नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ का वो मैं आपको बता देता हूँ। या नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए मिसाल के तौर पे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इस तरह के जितने भी ममालिक हैं जो फ़िनलैंड है इनके अंदर जा सकते हैं थ्रू सीजनल वीज़ा के लिए। यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो सीजनल अवेलेबल होती हैं, यानी कि टेम्परेरी यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल होती हैं, यानी कि जिसका टेन्योर जो है 3 से 9 महीने का होता है और आप अपना जो है सीजनल वीज़ा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ऑनलाइन जो है अपना एम्प्लॉयर ढूंढना होता है और जितनी भी रिसोर्सेज हैं जो कि सर्च इंजन है एम्प्लॉयर के लिहाज से मैं अपने यूट्यूब के चैनल में दे दूँगा, आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। वंस आपको वहाँ का परमिट मिल जाता है तो फिर आप वीज़ा लगाकर उस मुल्क में टेम्परेरी तौर पर जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है
آپ کو میں یہ بتاؤں اس کی جو کھپت ہے یہاں پر زیادہ تر ریسٹورینٹس وغیرہ میں ہوتی ہے، ٹور کے جو آپریٹرز ان کی ہوتی ہے، کیئر ٹیکرز کی وہاں پر ہوتی ہے، ویٹرز وغیرہ کی وہاں پر کھپت کافی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کہ ٹورزم کی غرض سے وہاں پر جاتے ہیں، ٹورس کو لے کر جاتے ہیں، ٹورس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، یا تو پھر جو ہاسپٹلائزیشن کے لحاظ سے کیئر ٹیکنگ کر سکتے ہیں، یا تو پھر ایگریکلچر میں وہ لوگ کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو فصل کا لگانا آتا ہے، پکنگ آتی ہے، لاجسٹک کا ان کو کام آتا ہے۔ اس طرح کے سیکٹرز میں کافی وہاں پر جاب سیزنل اویلیبل ہوتی ہیں، تو آپ کو جو ہے اس میں اپلائی کریں، اور اس کا جو ویزا ہے اس کی جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور ویزے کا جو فیٹ ہے تقریباً 15 ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بہتر سیکٹر ہے وہاں موو ہونے کا وہ تعلیم ہے۔ تعلیم مثال کے طور پہ اگر جائیں تو وہاں پہ اسکالرشپ بھی موجود ہے، 50%، 60%، 80%، اس طرح کی اسکالرشپ موجود ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو 100% یعنی کہ فلی فنڈیڈ جو اسکالرشپ ہے وہ بھی مل جاتی ہے۔ اگر آپ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ کو لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے 5,000 کا تقریباً جو ہے یوروز کا آپ کو اسٹائپنڈ بھی ملتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ جنرلی پروگرام میں جاتے ہیں تو آپ اپنے جو تعلیم ہے اس کو وہاں پر جاب کر کے بھی فائنینس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہاں پر جاب کرنا الاؤ ہے اسٹوڈنٹ کو، آپ وہاں سے کمائیں اور اپنی تعلیم کو وہاں پر جو ہے آپ فنڈ کر سکتے ہیں۔ لوگ کمپیئر کرتے ہیں فن لینڈ کو جرمنی کے ساتھ۔ تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں، جرمنی جانے کے لیے آپ کو اپنا بلاگ اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے، تو اس کے علاوہ وہاں پر لینگویج کے تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے وہاں اپارٹمنٹ تھوڑا لیٹ ملتا ہے، بلکہ کافی لیٹ ملتا ہے، کیونکہ بیوروکریسی وہاں پر بہت زیادہ ہے۔ جہاں تک فن لینڈ کا تعلق ہے، وہاں کی جو ایجوکیشن ہے وہ دنیا میں مشہور ہے، نمبر 1 ہے۔ اگر آپ وہاں پر کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی تعلیم حاصل کرنے میں، آپ کو وہاں پر جاب تو مل جاتی ہے، لیکن پوری دنیا آپ کے لیے جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ تو میرے لیے میرا جو انالیسس ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو پیسہ آپ کا لگتا ہے فن لینڈ جانے میں، لیکن آپ اپنے جو تعلیم ہے اس کو آپ فائنینس بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک اچھا موقع ہے تعلیم کا، سیزنل ویزے کا، آپ اس کے ذریعے وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بتا دوں، آئی ٹی والوں کے لیے، جن کے جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں یا تو پھر ڈیولپرز ہیں سافٹ ویئر کے، ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، اور ان کو وہاں کی ریزیڈنٹ پرمٹ یا PR جو ہے ان کے اوپر جو ہے پرائیورٹی بھی ملتی ہے۔ تو اس طرح کی انفارمیشن میں اپنے یوٹیوب کے چینل پر دیتا رہتا ہوں، اور میری جو یوٹیوب کا چینل ہے اس میں کامنٹ سیکشن ہوتا ہے، اس میں آپ ضرور مجھے بتائیے گا کہ اپنی جو ویڈیوز ہے میں اس کو کس لحاظ سے بہتر کر سکتا ہوں، تاکہ مجھے جو ویکنیس ہے وہ بھی مجھے پتہ چلتی رہے، تاکہ میں ایک جو بہتر انالیسس ہے وہ کر سکوں۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو، گڈ لک۔